मेरा नाम मधु है। मेरी मैरिज तय होने के समय से ही मैं अपने मंगेतर से मोबाइल पर बात करने लगी थी। मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे, सुलझे हुए से नेक इंसान। मैं अक्सर इनसे पूछती कि अगर मेरी और आपकी माँ में कभी कोई झगड़ा हुआ, तो आप किसका साथ देंगे? इनका जवाब होता, पता नहीं। बस इस एक बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे थे। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी, तो सब कुछ बहुत अजीब सा था। मेरे लिए सब मेरे घर में कितना घुल-मिल कर रहते। कभी-कभी तो हम मज़ाक-मज़ाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को खा जाते। और यहाँ मजाल है कि कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर खाना भी खा ले। सब राजा बाबू हैं। सबको अपने-अपने कमरे में खाना खाने का शौक है। इनकी माँ से मुझे बड़ा डर लगता है। न जाने कब टोक दें। मैं कभी भी सुबह-सुबह उठने की आदी नहीं थी। पर यहाँ नियम से जल्दी उठ जाती हूँ। एक बार देर से नींद खुली तो देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही है। मेरे तो जैसे प्राण ही सूख गए। आज तो ये बुढ़िया मेरी जान ले लेगी। पर कुछ कहा नहीं सासू माँ ने। बस पूछा कि तेरे लिए भी नाश्ता बना दूं या नहाकर खाएगी। मुझे लगा लेट उठने पर व्यंग कर रही है मुझ पर। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी से चिढ़ थी। उसको पहनने में ही घंटों लग जाते थे। फिर पहनने-पहनने काम करना, अजब हाल था मेरा। हर आधे पौन घंटे में फिर से सब ठीक करना पड़ता था। नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज़ नहीं है क्या? ठीक से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही गईं। बोला कि जब पहनना नहीं आता या तो सीख लो या जो आता है वो पहनो। कार्टून क्यों बन जाती हो? बहुत रोना आया था मुझे। एक तो इतनी मेहनत करो, ऊपर से सुनो भी। मैंने भी ठान लिया कि अब साड़ी जाए चूल्हे में। पति की भी बड़ी खराब आदत थी। घर आते ही सबसे पहले अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते और कभी-कभी तो घंटों बैठे रहते। किसे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं, अपनी माँ के पास बैठ जाए? न जाने क्या खुसुर-फुसुर करते दोनों। कई बार जब बहाने से उनके सामने आ जाती, तो ऐसा लगता जैसे बात बदल दी हो उन्होंने। एक बार ऐसे ही टोह लेने के लिए चाय बिस्कुट लेकर गई, तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना क्यों परेशान होती है? कभी चाय, कभी पानी, जा आराम कर, यहीं बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब खुद ही कह रही हैं, तो कल से साथ ही बैठूंगी। साथ बैठी तो लगा कि ये लोग तो फालतू बातें करते रहते हैं या मेरे ही सामने ऐसा बन जाते हैं। जब मेरी बेबी होने वाला था, तो डरते-डरते पूछा कि बच्चे का क्या नाम रखेंगे माँ? कितना खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया कृष्णा। और मैं डर गई, पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो। न जाने क्या-क्या सोच-सोच कर मैंने वो दिन काटे और जब मेरी बिटिया हुई तो सासू माँ की आँख में आँसू देखे थे मैंने। खुशी के थे या दुःख के पता नहीं, पर महीनों तक उसकी मालिश से लेकर कच्ची पोटी तक सब काम इतने जतन से करती। देखा तो आज इतने सालों बाद मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी सास में माँ को कोसती थी, तो क्या मैं खुद अच्छी बहू बन पाई? पता नहीं क्यों हम बहुएँ अपनी सास में माँ को कोसती हैं। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती है, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।